हेलो बच्चों, मैं ब्रजेश चौधरी आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल अपन क्लास में पढ़ चुके थे एस्टीकरण अभिक्रिया। दोबारा से देख लीजिए एस्टीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं, इसकी प्रेजेंस में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कौन सा बॉन्ड टूटता है बेटा? OH बॉन्ड, O नेगेटिव H पॉजिटिव, OH नेगेटिव C पॉजिटिव। ये H उसको लेके जाएगा H2O को, और बनने वाला जो आपका यौगिक होगा क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड को इसको का अटैक कौन कर देगा? OCH2। जो बनने वाला यौगिक एथिल एथेनॉइड या एस्टर होगा, और इस बनने वाले एस्टर से फलों के समान गंध आती है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा धीमी गति से संपन्न होती है। ठीक है, पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम में कि इस अभिक्रिया में बनने वाले H2O का क्या उपयोग किया जाए। तो इस अभिक्रिया में बनने वाले H2O को तुरंत हटा लिया जाता है। क्यों? नहीं तो ये पुनः अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा बेटा, यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा बहुत धीमी गति से संपन्न होती है। क्योंकि बेटा जैसे जैसे एल्कोहल में एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एल्कोहल में एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है, तो एल्कोहलों की अम्लता के मान में क्या होती है? कमी होती है। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में यदि एल्कोहल की संख्या बढ़ेगी तो उसकी अम्लता के मान में क्या होगी बेटा? कमी होगी। विशेष याद रखना कि जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो प्लस आई प्रभाव पड़ता है, और प्लस आई प्रभाव बढ़ने पर प्रोटॉन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना कठिन हो जाता है, जिससे अभिक्रियाशीलता के बारे में क्या होती है बेटा? कमी होती है। नेक्स्ट है आपका जो अगला अपन पढ़ रहे थे, एसिटिलीकरण। बेटा एसिटिलीकरण क्या होता है कि एल्कोहल पर एसिड समूह का जुड़ना है, एसिटिल समूह का जुड़ना एसिटिलीकरण कहलाता है। इस पर OH एनहाइड्राइड भी जुड़ सकता है। जैसे एसिटिल समूह क्या होता है आपका? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl। ये आपका एसिटिल समूह है, इसको एसिड समूह के नाम से भी जाना जाता है। जब इस एसिड क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहल से प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में कराते हैं, इस प्रीडीन क्षार की जगह डाईमेथिल एनिलीन का उपयोग भी किया जाता है। किसका बेटा? डाईमेथिल एनिलीन का भी उपयोग किया जाता है। तो वही कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH प्लस O नेगेटिव, Cl नेगेटिव C पॉजिटिव। तो ये H इसको लेके जाएगा, Cl को क्या गया आपका? HCl, और बनने वाला आपका CH3 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH2 वही एथिल एथेनॉइड या एस्टर का निर्माण होगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इस अभिक्रिया में उपस्थित जो आपका प्रीडीन क्षार है, वो प्रीडीन क्षार क्या करता है कि बेटा प्रीडीन क्षार इस अम्ल से क्रिया करके उस अम्ल से क्रिया करके उसको क्या कर देता है बेटा? अम्ल से क्रिया करके उसे हटा देता है, और अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है। बेटा बात ये आती है कि ये किसको हटा देता है कि ये जो प्रीडीन क्षार है, ये प्रीडीन क्षार इस एसिड अम्ल यानी कि जो अम्ल जो बना है HCl। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ दोबारा सुनिए कि बेटा जब एसिड क्लोराइड की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो इसकी उपस्थिति में बेटा डाईमेथिल एनिलीन या प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में कराते हैं, तो HCl निष्कासन के पश्चात एथिल एथेनॉइड का निर्माण होता है। इसे एस्टर के नाम से जाना जाता है। बेटा संपूर्ण अभिक्रिया को एसिटिलीकरण अभिक्रिया के नाम से। क्लियर? इस अभिक्रिया में उपस्थित प्रीडीन क्षार या डाईमेथिल एनिलीन अभिक्रिया में बने HCl को
HCl के साथ अपक्रिया करके इसको क्या कर देता है बेटा, HCl को हटा देता है और अपक्रिया कहाँ जाने लगती है, अग्र दिशा में जाने लगती है। कौन, प्रीडिन साथ किससे क्रिया करेगा बेटा, HCl से। तो देखना C6H5N अपक्रिया करेगा HCl से, क्या बनाएगा C6H5N और ये Cl बना लेता है। और बेटा ये क्या बन जाता है आपका, ये सॉल्ट बन जाता है। कौन बन जाता है बेटा, ये आपका लवण सॉल्ट में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको ये हेलोएरिन वाले चैप्टर में कहा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके बाद है आपका अगला धातु हाइड्राइड से अपक्रिया। धातु हाइड्राइड हाइड्राइड क्या होता है बेटा आपका, एम का मतलब कोई भी मेटल होगा, वो मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन एटम के साथ, तो वो दोनों जुड़ते हैं तो उसको मेटल हाइड्राइड या धातु हाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। जब एल्कोहल की क्रिया धातु हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड किसी से कराते हैं तो ये नेगेटिव और ये क्या आपका पॉजिटिव, लेकिन ये H को लेकर क्या जाता है आपका H2 गैस, ये Na कहाँ जाके जुड़ेगा बेटा, इस नेगेटिव पर क्या बन जाएगा आपका धातु एल्कोक्साइड आयन, बोले तो सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया में से जितने H2 निकलेंगे, जितने हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं, उसकी अम्लता उतनी ही अधिक होती है। कि यह अपक्रिया एल्कोहल की अम्लता को प्रदर्शित करते हैं। बोल सकते हैं जब धातु हाइड्राइड एल्कोहल से क्रिया करते हैं तो H2 गैस बाहर निकलती है और सोडियम एथोक्साइड आयन या धातु एथोक्साइड आयन का निर्माण होता है जो उसकी अम्लता को प्रदर्शित करती है। अपन बेटा इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या करता है कि बेटा ये उसकी अम्लता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आपका जो आता है बेटा वो आता है ग्रीनार्ड अपकर्मक से। किससे आता है, ग्रीनार्ड अपकर्मक से। देख लीजिए एक बार तुम्हें देख लीजिए कि जब धातु हाइड्राइड एल्कोहल से क्रिया करती है तो H2 गैस का निष्कासन होता है और धातु एथोक्साइड आयन का निर्माण होता है। यह अपक्रिया एल्कोहल की अम्लता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है आपका ग्रीनार्ड अपकर्मक। इसे याद रखना, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। ग्रीनार्ड अभिकर्मक से, ग्रीनार्ड अभिकर्मक ठीक है भैया। ग्रीनार्ड अपकर्मक क्या होता है, RMgX प्लस OCH2 प्रेजेंस क्या होगी, ड्राई R1 पॉजिटिव नेगेटिव पे कौन आएगा R, और ये क्या बन जाएगा RH, बोले तो आपका N। बाहर क्या गया है आपको भैया, MgXO3 मैग्नीशियम एथोक्सी हैलाइड का निष्कासन होता है, एल्केन में निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा ग्रीनार्ड अपकर्मक हमेशा शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है, क्योंकि बेटा अगर ये जैसे ही जल से क्रिया करता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, एल्कीन में। यही कारण है कि इसके साथ क्रिया करता है शुष्क ईथर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसके बाद वे अपक्रिया जिनमें एक और बताया आपका धातुओं से क्रिया, कि जब धातुओं से सक्रिय धातुओं से सक्रिय धातु क्या होता है आपका NaNgKAlP। जब सक्रिय धातुओं की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं, लेकिन उसका विशेष या एल्कोहल के गुणों काम में लेंगे, धातुओं के विद्वानों धातुओं का पसंदीदा यूनिट क्या होता है आपका शुष्क ईथर। तो क्या निकलेगा बेटा आपका H2, तो क्या बन जाएगा आपका 2CH3CH2ONA सोडियम एथोक्साइड। और यह क्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है कि जिस एल्कोहल से जितने हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होगा उससे उतने उसकी अम्लता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है भैया। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कोहल की अम्लता का क्रम क्या होता है 1 2 3,
एल्कोहलों की अम्लता क्रम क्या होता है बेटा 1 2 3। अगर आपसे पूछे तो 3 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम होता है। क्वेश्चन क्लियर है, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है। तो बेटा 3 डिग्री एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में देख लीजिए कौन सा एल्कोहल है आपका ये 3 डिग्री एल्कोहल। और 3 डिग्री एल्कोहल में जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है तो उसमें बेटा प्लस आई प्रभाव है, और जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है बेटा कमी। इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है कमी, जिससे इस हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाता है बेटा कठिन हो जाता है। यही कारण है कि तृतीयक एल्कोहल की अम्लता द्वितीयक तथा प्राथमिक एल्कोहल से कम होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेटा एल्कोहलों को अम्लता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो अपन क्या कहते हैं कि 1 2 3 की प्राथमिक एल्कोहल 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल से अधिक क्रियाशील होता है। क्यों? तो अपन क्या कहते हैं भैया कि 3 डिग्री एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ता है, और यदि प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना कठिन हो जाता है, जिससे इसकी अम्लता के मान में क्या होती है कमी होती है। ठीक है भैया। नेक्स्ट है आपकी कि वे अभिक्रिया जिसमें COH बन रही है। ठीक है, अभी तो अपन OH बनवाने पड़ रहे थे तो उसके वे अभिक्रिया COH ये वाला बने। ठीक है, इसमें आपका नंबर फर्स्ट है बेटा PCl5 से, इससे PCl5 से आपको लिखा रखा है मैंने PCl5 कि जब भी PCl5 दिखे मेरा दिल दीवाना बोले POCl और HCl को निकाल दे तो देखना CH3 CH2O और ये L, तो ये वाला बन टूटे ना, तो ये तो आपका नेगेटिव विभाग और ये कौन सा आपका पॉजिटिव विभाग, लेकिन अभिक्रिया किससे हो रही है PCl5। तो ये O किसको लेके जाता है POCl3, H किसको लेके जाएगा Cl को क्या गया HCl एंड PO CH3 और क्या बनेगा आपका CH3 CH2 क्लियर। अगर यही अभिक्रिया अपन नेक्स्ट करा लेते PCl3 से, तो PCl3 से कराने के लिए एल्कोहल के 3 अणु काम में लिए जाते हैं। इस बात को पहले चैप्टर में बताया गया है। अगर PCl3 से अभिक्रिया होगी तो एल्कोहल के 3 अणु काम में लेगा। क्या बाहर निकलता था बेटा आपका H3PO3 और क्या बनता है 3CH3CH2Cl का निर्माण होगा। क्लियर है, ये आपको करा चुके हैं पहले चैप्टर में, इसलिए ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, लिखाया गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट बेटा इसमें दूसरा हैलोजन अम्लों से, HH से हाइड्रोजन हैलाइड से या हैलोजन अम्लों से, HH से या हाइड्रोजन हैलाइड से। ठीक है, क्लियर कि जब एल्कोहलों की क्रिया HCl से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो जल निष्कासन के पश्चात एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। लेकिन ये कौन सा है बेटा आपका शांत HCl, क्लियर। तो क्या बनेगा आपका एल्किल क्लोराइड। दूसरा वो क्या करा है बेटा, अगर अपन क्रिया करा दें HBr से, किससे करा दें HBr से, अगर HBr से क्रिया होगी तो भी आपका क्या बनेगा देखो CH3 CH2OH अभिक्रिया करेगा HBr से, और HBr से जब अभिक्रिया होगी तो क्या प्रेजेंट करेंगे शांत H2SO4 और क्या जाएगा बेटा आपका H2O और क्या बन जाएगा आपका एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, विशेष याद आपको ये रखना है कि इस अभिक्रिया में जब HBr से अभिक्रिया कराते हैं तो HBr एक अस्थायी यौगिक है। जब इसकी प्रेजेंस में तनु H2SO4 लिया जाता है तो तनु H2SO4 किसी ब्रोमीन लवण के साथ अभिक्रिया करके HBr को अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है और अपन क्या प्राप्त होता है बेटा एल्किल ब्रोमाइड। लेकिन आयोडाइड से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल की क्रिया HI से कराते हैं तो यह क्रिया रूम टेम्परेचर पर आसानी से हो जाती है और जल निष्कासन के पश्चात क्या बनाने के लिए इसके लिए किसी भी प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन पूछा है कि एल्कोहलों के प्रति हैलोजन अम्लों की अम्लता का हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता क्रम होता है HI HBr और HCl। लास्ट में लिख देते हैं अपन HF, विशेष याद रखना
ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं बेटा कि एल्कोहलों के प्रति हेलोजन अणुओं की क्रियाशीलता क्रम होता है आपका HI HBr HCl। ठीक है, F लास्ट में होता है लिपोप्रोटीन ना लिपोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि बेटा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ेगा तो उसकी क्रियाशीलता के मान में क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, अगला जो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो होगा आपका थायोनिल क्लोराइड से। तो थायोनिल क्लोराइड अपन पढ़ चुके हैं, एक बार फिर भी देख लीजिए। थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा था, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड से क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड होता है आपका SOCl2। जब एल्कोहल की क्रिया प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में, इस एल्कोहल में ऐसे लिख देता हूं भैया, प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में, जब थायोनिल क्लोराइड की प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में एल्कोहल से कराते हैं तो SO2 विषैली गैस होने के कारण पात्र से बाहर निकल जाती है, जबकि HCl को प्रीडीन क्षार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शुद्ध एल्किल क्लोराइड गैस का निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया को डार्जन प्रक्रम अभिक्रिया के नाम से इस नाम से जाना जाता है, डार्जन प्रक्रम अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्जन प्रक्रम एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्यों? क्योंकि जब एल्कोहल की क्रिया प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो SO2 विषैली गैस होने के कारण पात्र से बाहर निकल जाती है, और जबकि प्रीडीन क्षार द्वारा HCl को अवशोषित कर लिया जाता है, शुद्ध एल्किल क्लोराइड गैस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये सब में पूछा जाता है कि बेटा डार्जन प्रक्रम अभिक्रिया में प्रीडीन क्षार का कार्य लिखिए, तो बेटा यह HCl को अवशोषित कर लेती है और आपके किसमें परिवर्तित हो जाती है? शुद्ध एल्किल क्लोराइड गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट बेटा, इसके बाद आपकी नेक्स्ट हो गया अमोनिया से। CH3CH2OH अमोनिया से। जब एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जल निष्कासन के पश्चात H2O और आपका CH3CH2 एथिलेमीन का निर्माण होता है। दोबारा करिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एथेनॉल से एथिलेमीन का निर्माण कीजिए। जब एल्कोहल की क्रिया 573 केल्विन ताप पर अमोनिया से कराते हैं तो जल निष्कासन के पश्चात एथिलेमीन का निर्माण होता है। ठीक है भैया, लेकिन इसमें जो एल्कोहल है वो क्या होता है? शुष्क। दोबारा देखिए, जब एल्कोहल की क्रिया शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर, प्रेजेंस क्या होता है आपका? शुष्क ZnCl2 और 573 केल्विन ताप पर क्या होता है बेटा? अभिक्रिया करता है। 573 केल्विन ताप पर अभिक्रिया होती है, जल निष्कासन के पश्चात एथिलेमीन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे किसका निर्माण होगा बेटा? आपका एथिलेमीन का। और नेक्स्ट है बेटा आपका अपचयन से। अपचयन से जब एल्कोहल का अपचयन रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं तो जल निष्कासन के पश्चात एल्केन का निर्माण जिससे करते हैं बेटा? रेड फास्फोरस से करते हैं, क्या बनता है आपका? एल्केन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका एल्केन व हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं। तो बेटा इसमें सम्मिलित अभिक्रियाओं में क्या होता है? देखिए, देखो हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है बेटा? आपका हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं, इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जब एल्कोहल के दो अणु, ठीक है, जब एल्कोहल के दो अणुओं को
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। तो जल निष्कासन के पश्चात ईथर का निर्माण होता है। आपकी बुक में पीछे क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एल्कोहल के दो अणुओं को सांद्र H2SO4 का मतलब क्या है कि यदि आपके प्रेजेंस में सांद्र H2SO4 होगा तो उससे जल का निष्कासन होगा और जल निष्कासन के पश्चात इसका निर्माण होता है ईथर। जो ऑक्सीजन के दोनों और एल्कोहल समूह जुड़े होते हैं उसे ईथर कहा जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, सम्मिलित और असम्मिलित। यदि आपके ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्कोहल समूह जुड़े होते हैं सम्मिलित ईथर, और अगर अलग अलग जुड़े होते हैं उसे असम्मिलित ईथर कहा जाता है। सुनेंगे यार कि जब एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो भिन्न भिन्न तापमानों पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। कि यदि इसको 413 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इससे ईथर बनता है। ठीक है भैया। यदि इसको 433 से 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए, इसको एल्कोहल को CH3CH2OH, यदि इस एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 433 से 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाएगा तो इसमें लिमिट क्या रखनी है बेटा कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और एल्फा कार्बन से आपका क्या जाएगा बेटा, एल्फा कार्बन से OH, एल्फा कार्बन से OH समूह, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा क्या बेटा आपका H2 और बनने वाला जो यौगिक होगा वो क्या होगा आपका एल्कीन। क्वेश्चन पूछा था एथेनॉल से एथीन का निर्माण किया, एथेनॉल से ईथर का निर्माण किया। आपको याद ये रखना है कि जब एल्कोहल को भिन्न भिन्न तापमानों पर गर्म किया जाता है तो भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। यदि इस एल्कोहल को 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो बेटा इससे जल निष्कासन के पश्चात ईथर का निर्माण होता है। यदि इसी एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 433 से 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए तो जल निष्कासन के पश्चात एल्कीन का निर्माण होता है। इसकी क्रियाविधि आपको देखनी है बेटा कि वो क्या कर रहा है कि इसमें क्रियाविधि कैसे संपन्न होगी। ये एक बार देख लीजिए। आपको बनाना क्या है कि बनने वाला यौगिक आपका होना चाहिए एल्कीन। ठीक है, देखो क्रियाविधि क्या कहता है। वो ये पूछता है कि इसकी जो सम्मिलित अभिक्रियाएं जो चल रही है, सम्मिलित अभिक्रियाओं में जब इस एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में भिन्न भिन्न तापमानों पर गर्म किया जाता है तो भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं, जिसमें बेटा एक का नाम तो होता है आपका, यदि इसको 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो आपका बनने वाला जो उत्पाद होता है वो ईथर होता है। यदि इसको 433 से 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इससे बनने वाला उत्पाद जो होता है वो क्या होता है बेटा आपका एल्कीन। वो क्या कहता है एल्कीन के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए या हाइड्रोक्सिल समूह की सम्मिलित होने वाली अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाइए। इसमें जो उपस्थित था बेटा सांद्र H2SO4, ये सांद्र H2SO4 क्या करता है बेटा, ये विघटित होता है H+ और HSO4- HSO4- को बोलते हैं हाइड्रोजन समूह। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि स्टेप फर्स्ट में जो आपका एल्कोहल है OH समूह है, ये जो H2SO4 से निकलने वाले H+ आयन को क्या करेगा बेटा, ग्रहण करेगा और बनने वाला जो यौगिक होगा CH3CH2OH ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, और अगर एक और बात हो कि जो निकलने वाला जो जल था यदि वो इससे क्रिया कर लिया H2O से तो जो बनने वाला आयन होगा वो H3O+ होगा, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि एल्कोहल की क्रिया H+ आयन से कराती है तो प्रथम पद में जब एल्कोहल की क्रिया प्रोटॉन आयन H+ आयन से कराते हैं तो ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है, जबकि दूसरे पद में पहले पद से प्राप्त ऑक्सोनियम आयन जल निष्कासन के पश्चात पॉजिटिव किसका है, कार्बन का कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। कैसा करता है, कार्बोकैटायन और एथिल कैटायन का निर्माण होता है। तृतीय पद में ये जो आपका एथिल कार्बोकैटायन है इसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निष्कासन के पश्चात एल्कीन का निर्माण होता है और ये H+ आयन पुनः हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया करके H2SO4 में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया एक बार दोबारा से देख लीजिए बेटा अच्छे से क्या होगा, दोबारा से इसको अपन धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है, एक बार देख लो आप कि ये जो आपका H2SO4 था ये H2SO4 H+ का HSO4- में विघटित होता है। ये बात आपको अलग से याद रखनी है कि यदि
आपका प्रोटॉन जो है यदि वो किससे क्रिया करता है बेटा, जल से क्रिया करता है तो वो हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित होता है। कि जब एल्कोहल की क्रिया H+ आयन से कराते हैं तो ऑक्सीजन आयन मिलता है। ऑक्सीजन आयन दूसरे पद में जल निष्कासन के पश्चात कार्बोकेटायन में परिवर्तित हो जाता है और कार्बोकेटायन तृतीय पद में H+ आयन डोनेट करके एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो निकलने वाला H+ आयन है ये पुनः हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया करता है और एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।